Next thing is systems of accounting. The system of recording transaction in books of accounts are two, namely डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम. यानी कि दो सिस्टम है हमारे पास, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम है जो हम जनरल एंट्री पास करने के लिए यूज़ कर रहे हैं. ठीक है जी. डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग आर रिकॉर्डेड. ठीक है जी. इसमें जो डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट्स हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड किए जाते हैं. किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं किया जाता. हर अकाउंट का प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है. डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल हमेशा इक्वल होता है, चाहे दो चीज़ों को डेबिट किया गया हो, एक चीज़ को क्रेडिट किया गया हो ट्रांजैक्शन में, या दो चीज़ों को क्रेडिट किया गया हो, एक चीज़ को डेबिट किया गया हो. सो इट्स ए कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है जी. इसी की हेल्प से लेजर पोस्टिंग होती है डबल एंट्री सिस्टम की हेल्प से. उसके बाद हमारे ट्रायल बैलेंस बनती है और उसके बाद हमारे प्रॉपर रिजल्ट्स यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है. इसके बाद फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, स्टेजेस और एडवांटेजेस आप खुद पढ़ेंगे. नेक्स्ट सिस्टम इज अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम. Account for incomplete records or single entry system of recording transaction in the books of accounts may be defined as an incomplete double entry system. ठीक है जी. ये इनकम्प्लीट सिस्टम होता है, डबल एंट्री सिस्टम की तरह कंप्लीट सिस्टम नहीं होता. इन दिस सिस्टम ऑल द ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन डबल एंट्री बेसिस. देखिए ये आधा अधूरा सिस्टम है. इसमें कुछ ट्रांजेक्शन डबल एंट्री के हिसाब से करी जाती हैं और बाकी की ट्रांजेक्शन को सिंगल एंट्री के हिसाब से रिकॉर्ड कर लिया जाता है. इन सम ट्रांजेक्शन बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हाइल इन अदर्स ईदर वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड और नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल. ठीक है जी. कुछ एंट्रीज़ के सारे एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन कुछ एंट्रीज़ को या तो सिंगल एस्पेक्ट में रिकॉर्ड किया जाता है और या रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता. इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग ऑल द अकाउंट्स ओनली पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश बुक आर मेंटेन्ड अंडर दिस सिस्टम. ठीक है जी. इसमें ज़रूरी चीज़ें मेंटेन करी जाती है. जैसे कैश बुक से हमें ये पता चलता है कि कितना कैश आया और कितना गया, तो इसलिए कैश बुक मेंटेन कर ली जाती है. इसके अलावा डेटर्स की लिस्ट, क्रेडिटर्स की लिस्ट, जिन लोगों को पैसे देने होते हैं और लेने होते हैं, वो मेंटेन कर ली जाती है. बहुत सारी चीज़ों को यानी कि बहुत सारे एक्सपेंसेस को जिन्हें डबल एंट्री सिस्टम में प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाता है, सिंगल एंट्री सिस्टम में इग्नोर कर दिया जाता है. द अकाउंट्स मेंटेन्ड अंडर दिस सिस्टम आर इनकम्प्लीट एंड अनसिस्टमैटिक and therefore not reliable. Since all the transactions are not recorded under this system on double entry basis, it is not possible to prepare trial balance. तो इस सिस्टम के इनकम्प्लीट होने की वजह से इसमें ना तो ट्रायल बैलेंस बनाई जा सकती है, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस और ना ही बैलेंस शीट. ठीक है जी. थैंक यू.